अगर आप लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी हो तो अपने दोस्तों के साथ टूर पे जरूर जाया करें, चाहे वो टूर सूखे दरियाई सिंध का हो या फिर कुमराट का। साडा कॉलेज ही आखिरी साल है, हम लोगों ने सोचा कि हम एक प्रोग्राम बनाएं। रेडी जो सब क्लास वाले हो गए, लेकिन आए सिर्फ नमूने। और ये है हमारा आज का व्लॉग। अरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरे पास बाइक था नहीं, इसलिए मुझे लेने एक क्लास फेल हो गया। मैं उसी की तरफ जा रहा था कि एक बच्चा मिला, कह रहा था कि थोड़ी अच्छी वीडियोस बनाया और फाइनली उस जगह पर पहुंच गया जहाँ मेरे लिए क्लास फेल कर रहा था। उसने तो ऐसे गले लगाए जैसे मैंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। कॉलेज की तरफ रवाना हो गया और कुछ ही देर में हम अपने कॉलेज पहुंच गए। सारे नमूने मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। मैं जैसे वहां पर पहुंचा, सारे नमूने मेरे लिए चिंजी से नीचे उतरे। मैंने कहा क्या वजह, लेकिन बाद में ख्याल है कि आपके पास तो आईफोन है, क्योंकि मुझ में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसकी वजह से मेरी सारी इज्जत करे। बहरहाल एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे का हाल हवाल लेने शुरू हो गए। पिछले साल जब हम कलाम गए थे, उस वक्त मेरे पास आईफोन नहीं था और इस बंदे के पास आईफोन था, इसलिए बार बार कह रहा था कि मुझसे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैंने भी आपसे टूर में वीडियोस बनाए थे और मजबूरन उससे एक वीडियो बनानी। इतने में जो बंदे सामान लेने गए थे वो भी पहुंच गए। एक नमूने इशारे कर रहा था कि मुझ में ये उंगली डाल दो, लेकिन मैं तो शरीफ आदमी हूँ, गलत काम बिल्कुल नहीं करता। और ये है हमारा दोस्त सैफी, जो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। मैंने चुपके से उसे कह दिया कि हमारे पीछे आ जाओ और फाइनली वो बात शुरू हो गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात थी पैसों, और वो भी 500 के नोट की। सैफुल्ला ने इशारों से समझाया कि जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, और मैंने मजबूरन सैफुल्ला को 500 का नोट दे दिया। वो तो ऐसे खुश हो गए जैसे ये अपने जेब में ही डालेगा। इसके बाद सैफुल्ला ने पूरी टीम के लिए और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लिया और जिस मेट्रो में आज हम जाने वाले थे उसकी तरफ रवाना हो गए। पहले तो ये समझे कि आज हम जा किधर रहे हैं। तो आज बात ऐसी है कि हम कॉलेज फ्रेंड्स ने अपने पैसों से एक प्रोग्राम अरेंज किया था और प्रोग्राम था दरियाई सिंध पर जाकर खाना पकाना और खाना खाना था। तो आइए ये व्लॉग एंड तक देखे और वो मजे आप भी ले जो हमने लिए। मैं जब कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो ये बेचारा मुझे बच्चों की तरह देख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक इसको भी पिला दी और वो बच्चों की तरह खुश हो गया। तो बहरहाल हम पहुंचे दरियाई सिंध पर, जो बिल्कुल इस तरह खुश्क हो गया था जिस तरह आजकल मेरा जेब खुश्क होता है। बहरहाल हम उस जगह पर पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना सफर किया, और एक खाली पार्क था जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। सैफुल्ला से मैंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया कि मुझसे पैसे लिए। मेरे लिए रोने का मकाम था और ये हंस रहा था, और हमारी नजर पुराने जमाने के ट्रैक्टर्स पर पड़ी जो बहुत ही खराब हालत में पड़े थे। सैफुल्ला से मैंने कहा कि ट्रैक्टर तो लोहे के है, अच्छा होगा कि इसे हम कबाड़ी के पास ले जाए, लेकिन उसने जवाब में ये कहा, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और इसके बाद सालन पकाने की तैयारियां शुरू हो गई और जो सालन का सामान धो रहे थे और मैं पार्क में इधर उधर विजिट मार रहा था। मेरी नजर अचानक एक बोर्ड पर पड़ी जो प्योर लोहे से बना था। मेरा दिल कह रहा था कि बंदा इसे बेचकर 17 ले ले, लेकिन इसे चोरी करना भी बहुत मुश्किल था। और मैं जैसे आया एक दोस्त सालन पकाने पर शुरू हो गए, लेकिन मसला ये पेश आ गया कि दोस्त ने खराब सिलेंडर उठाकर लाया था, क्योंकि उसने सिलेंडर चेक नहीं किया था कि खराब है या सही। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत टाइम जाया किया क्योंकि आग नहीं बुझ रही थी, और हमने दोस्त को बहुत बातें सुनाई क्योंकि एक सिलेंडर खराब नहीं लाया था बल्कि चमचे को भी घर भूल के आया था। और फिर हमने लकड़ियों से आग जलाना शुरू कर दिया और हमारी तरह सैफी भी खाने के इंतजार में इधर उधर घूम रहा था। और फिर हम निकले एंजॉय करने के लिए जंगल में और दरिया सिंध के किनारे पर। और दरिया सिंध का ये किनारा सबसे अच्छा है वीडियोस और पिक्चर्स बनाने के लिए, क्योंकि दरिया में सिर्फ इसी जगह पर पानी है और सारा खुश्क हो गया है। एंजॉय करने के बाद हम लोग जैसे वापस आए और देखा कि सालन तकरीबन पक चुकी है। सैफी भी खाने के इंतजार में बैठा था क्योंकि इसने पैदल सफर करके आया था। कुछ ही देर में हमारे 3 और दोस्त भी आ पहुंच गए और फिर ये हुआ कि सालन गिरने से बाल बाल बच गया, और इसका कारण था नरेंद्र मोदी। अब सालन पका नहीं था, इसलिए हाथ पैर जोड़कर इसे दोबारा आग पर रख दिया, क्योंकि अगर सालन गिर जाता तो सारा प्रोग्राम उड़ जाता। और कुछ ही देर में हमारी सालन तैयार हो गई। खुशबू बहुत मजेदार थी, लेकिन अभी तक रोटी नहीं आई थी, इसलिए हमने थोड़ा एंजॉय किया।
खाना आ गई थी, इसलिए हम अपनी प्रोग्राम की जगह पर आ गए, क्योंकि ऐसे नमूने आए थे कि सारा सालन खुद ही खा जाते, और सारे दोस्त खाने के लिए बैठ गए। और रोटी खाते हुए मैंने जैसे इस दोस्त को देखा, मुझे इसके मोटे होने का राज मिल गया, और फिर हंसते हुए और गपशप लगाते हुए हमने खाना खाना शुरू किया। अब हम लोग खाना खा रहे थे कि मेरी नजर सैफी पर पड़ी, जो बेचारा खाने के इंतजार में बैठा था। हमने तो खाना खा लिया और अब बारी थी सैफी और उसके ग्रुप की, और खाने के लिए सैफी ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और वो सारे रोटी खाने शुरू हो गए। अब ये रोटी खा रहे थे कि मेरी नजर सैफी पर पड़ी, और ये सैफी नहीं बल्कि सफिया आई थी। और अभी तो रुको। और इसके बाद हम दोस्तों ने मेमोरेबल वीडियोस और पिक्चर बना लिए। तो प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का व्लॉग। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर दे। ओके।